दोस्त, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूं। इस समाज में पला बढ़ा हूं। मुझे भी वही बात बताया गया था कि बेटा कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। 3/9/2011 को बिहार मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने को, जिसको मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद लगा कि अब मेरी जिंदगी बदल गया। लेकिन असली कहानी तो जॉब करने के बाद पता चलता है। जब वहां से सैलरी स्टार्ट हुआ तब जाकर के मुझे पता चला, जो मैंने बचपन में सपना देखा था। क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था तो लोगों को देखता था, कोई बाइक से चल रहे हैं, कोई कार से चल रहे हैं, कोई बड़े बड़े बंगला मकान में रह रहे हैं, तो मुझे लगता था ये सब सारे लोग जॉब वाले होंगे। लेकिन जब जॉब कर लिया, जब वहां से सैलरी स्टार्ट हुआ, तब जाकर के पता चला कि मेरे पास ये सब संभव नहीं है। यहां से भी मेरी जिंदगी कंप्रोमाइज का ही चल सकता है, यहां से बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। 4-5 साल जॉब का हो चुका था। मन में हमेशा एक विचार आता था कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन कुछ और करने के लिए इंसान के पास टाइम और मनी चाहिए। यस या नो? लेकिन मैं एक सिपाही था, मेरे पास दोनों नहीं था। क्योंकि सिपाही का जो ड्यूटी होता है 24 आवर के लिए, यस या नो? और सैलरी उसी हिसाब से मिलता है जिससे आप कंप्रोमाइज की जिंदगी जी सकते हैं। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन मन में हमेशा होता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैंने देखा है अपनी फैमिली को गरीबी में जीते हुए। कंपनी है जिसमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, 3 से 4 साल काम करोगे, डायमंड बन जाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगा और आप कमा सकते हो यहां से 8 लाख महीना। दोस्त, भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर मन में सवाल आया कि आखिर जो व्यक्ति बता रहे हैं वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, या जो लोग कर रहे हैं 5 साल से 10 साल से, वो बुड़बक तो नहीं होंगे। किसी काम को अगर हम कर रहे हैं, अगर डेली का 1 रुपया का भी नुकसान हो रहा है तो कुछ दिन करके लोग छोड़ देगा। 5 से 10 साल नहीं करेंगे। यस या नो? तो मैंने वहां पे कई लोगों का फोटो देखा था कि ये डायमंड है, ये डायमंड है, तो मुझे लगा कुछ तो सच्चाई होगा। लेकिन फिर भी मन में सवाल था कि नहीं, पैसा डूब गया तो, पैसा फंस गया तो, यस या नो? ऐसा सवाल आता है। फिर लगा कि अगर मेरी जिंदगी से 8 से 10 हजार रुपया चला ही जाता है तो क्या होगा? अगर ये पैसा फंस गया तो क्या होगा? जो मैं पैसा दूंगा उसके बदले सामान मिल जाएगा, और मैं एक सिपाही हूं, सिपाही तो रहूंगा। यस या नो? उससे नीचे जाने का कोई चांस था क्या? और ये सोच करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, चलो इस बिजनेस को मैं शुरुआत करता हूं। अगर बढ़िया हुआ तो इतिहास तो पक्का रचूंगा, क्योंकि आसान काम तो सारे लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि सारे लोग इसमें इग्नोर करते हैं, तो चलो मैं इस बिजनेस को करूंगा। और 7,872 रुपया दे करके मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय 2 सूट लेंथ मुझे मिला था ग्रासिम का, जबकि मैं कोट पैंट कभी उससे पहले पहना नहीं था। मुझे कोट पैंट की जरूरत नहीं था, मुझे पैसे की जरूरत था, मान सम्मान की जरूरत था। तो मुझे लगा कि एक अनवांटेड सामान लेने से अगर पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, तो मैं पक्का इस बिजनेस को करूंगा। ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। 7-8 महीना मैंने काम किया इस बिजनेस में। 7-8 महीने के बाद उस बीच में क्या होता है, शुरुआत जैसे ही किया, जब लोगों को बताना शुरू किया, फैमिली को बताना शुरू किया, तो सारे लोग बात को सुनते तो जरूर थे, लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करते थे। मैं जब पहली बार डायमंडशिप देख करके गया था, हमारे गुरुजी रवि सर साथ में थे, और दिल्ली में हमारे दीदी और जीजाजी रहते हैं। मैंने पहली बार उनको जाकर के बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे बिजनेस है, यहाँ से लोग को जिंदगी बदलता है। अब वो थे ठेकेदार साहब, अभी साथ में आए हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं। तो सब कुछ सुने तो हमें लगा यार सर भी बता रहे, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही, तो हम बता रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन ज्वाइन नहीं किए। जिनको भी बता रहे थे कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे। ऊपर से हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो तो भाई ऐसे मजाक उड़ाते थे, कहना नहीं। जैसे ही हम कैंप से निकलते थे इस बिजनेस को लेकर के, तो देखता था, देख करके मुस्कुराना शुरू। हमको लगा यार हो क्या गया ये लोग को। जैसे ही जा रहे थे तो लोग, अच्छा कंपनी का आदमी जा रहा है, अच्छा डायमंड साहब जा रहा है। हमको लगा गजब है यार, क्या हुआ ये लोग को। जैसे ही हम अपने रूम से निकलते थे तो कुछ लेडीज लोग ऊपर से छत पर से देख करके हंसना शुरू। शर्म लगता था यार क्यों हंस रहा है, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया। लेकिन सर लोगों की जिंदगी को मैंने देखता था, वीडियो देखा था, मुझे लगता था कोई बात नहीं, आज हंस ले, एक दिन रुलाएंगे जरूर। पैसा आता है, पैसा आता है, मतलब काम के पीछे नहीं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, पैसा आ रहा है कि नहीं। तो जब 2 साल हुआ इस बिजनेस में, तो हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान करना शुरू किए। वो क्या, मैं अपना ड्यूटी के अलावा
मेरी जो ड्यूटी हुआ करता था सुबह 4:50 से लेकर के रात 8 बजे तक, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिपाही जो होते हैं उनके अलावा कोई और लोग जो हैं उनके पास समय नहीं होता। 4:50 सुबह कई लोग सोए रहते हैं और 8 बजे रात तक ड्यूटी होती थी। उस बीच में मैं समय निकालता था। कब? 4 से 5 जो समय होता था, या तो मैं उस समय खाना खाता या नाश्ता करता। शाम में खाना या नाश्ता मैं नहीं करता था। मुझे लगता था कि अगर आज मैं खाने के चक्कर में रहूंगा, आराम करने के चक्कर में रहूंगा, तो आज जो मेरी आदत है और इस आदत के वजह से जो आज मेरी जिंदगी है, यही जिंदगी आने वाला समय भी रहेगा। और मैडम बोलती थी कि नाश्ता कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। बोले नहीं, खाएंगे तो फिर मुझे आलस से आएगा। अपना यूनिफॉर्म खोलता था, सिविल कपड़ा पहनता था और मार्केट निकल जाते थे दरभंगा में, अनजान शहर में, अनजान लोगों से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि मेरी जान पहचान के भी कोई लोग नहीं थे। और जाने के बाद वहां से फिर वापस रात में मैं आता था 7 बजे, क्योंकि मेरी गिनती होती थी रात में फिर। और गिनती देने के बाद फिर वापस रूम नहीं, मार्केट चला जाता था। फिर काम करके उधर से 11 बजे 12 बजे रात को आता था, तब तक पूरी एनर्जी खत्म हो जाता था। और ऊपर से दूसरी एनर्जी, मैडम गुस्से में रहती थी, ये अभी तक आए नहीं है। अब जब आते थे तब खाना खा करके फिर सोते थे, फिर सुबह से वही काम शुरू। इस तरीके से करते चले गए। जब 2 साल हुआ था तो 2 साल के बाद मैं देखा कि हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग स्टार्टिंग में मुझे वहाँ से पहले कमांडो ट्रेनिंग में भेज दिया कि ये लोग को गुप्त सूचना दी कि ये जो है ड्यूटी के अलावा दूसरा काम करते हैं। तो वो मुझे वहाँ भेज दिए बनारस। मैं वहाँ से जब आया फिर मैं काम करना शुरू किया। फिर जो है वहाँ से मुझे बेगूसराय भेज दिया, मैं वहाँ टीम बनाना शुरू किया। फिर वहाँ से लखीसराय भेज दिया, मैं वहाँ टीम बनाना शुरू किया। मतलब जब जब जहाँ जा रहे थे लोग परेशान कर करके ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। मुझे लगा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब लगता है नौकरी छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने गुरुजी से सिल्वर लेवल पे ही बात किया था कि सर मुझे नौकरी छोड़ना है, मुझे अब नहीं करना है। सर बार बार रोक दे रहे थे, बार बार रोक दे रहे थे। इसी बीच में मैं लखीसराय बसुआ चक एक पोस्ट है, मैं वहाँ पे जाकर के ड्यूटी कर रहा था और वॉलीबॉल खेल रहा था। और उस वक्त बीएमपी का जो सैलरी था 7th पे लगने के बाद 29 से 30 हज़ार हो गया था और सेफ सबसे 50 से 60 हज़ार महीना आ रहा था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे अगर मैं 4 से 5 साल शेप करता तो या 60 साल तक जॉब करता तो मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं 60 साल की उम्र तक जॉब करता हूँ तो मैं हवलदार बन करके रिटायर कर जाऊँगा, जमींदार बन के रिटायर कर जाऊँगा, सूबेदार बन के रिटायर कर जाऊँगा। और जैसी लाइफ आज उनकी है आने वाला समय मेरा भी होगा। क्योंकि 19 और 20 होता है उसी के आसपास में, क्योंकि सैलरी बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ता है। यस या नो? लेकिन मैं जब इधर देखा कि 3 से 4 साल करके जब कोई डायमंड बनते हैं तो उनका मान सम्मान, उनका लाइफ स्टाइल, उनका सब कुछ बदल जाता है। तो बेहतर वो होगा कि 4 साल में रिटायर कर जाएंगे। और 28 दिसंबर 2017 को उसी समय मैंने गुरुजी रवि सर, विपिन झा सर से बात की कि सर अब मुझे नौकरी नहीं करना। उस वक्त भी सर रोकना चाह रहे थे, बोले कि सर आप अगर आज रोकेंगे भी तो मैं रुकूंगा नहीं। मैंने सारा बोरिया बिस्तर बांध लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है मुझे जॉब को छोड़ना है। और 28 दिसंबर 2017 को उस जॉब को, जिस जॉब को पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लोग पैसे लेकर के भी बैग में घूमते हैं कि चलो 2-4 लाख देने के बाद भी हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने उस जॉब को 28 दिसंबर 2017 को बाय बाय टाटा कर दिया। जब मैं नौकरी छोड़ करके आया तो हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी सब लोग समझाना शुरू किए, पागल हो गए हो, बहुत सारे लोग कंपनी में काम किया है, सब लोग बर्बाद हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ये सब कुछ चलता नहीं है। मेरे मम्मी पापा को जाकर के लोग समझाते थे, मजाक उड़ाते थे। मम्मी बोलती थी बेटा लोग ऐसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, आज हंस लेने दो, एक दिन तुम हंसोगे और उसका चेहरा झुका रहेगा। इसी बिजनेस के माध्यम से 14 मई 2018 को हुंडई की टॉप मॉडल i20 एक्टिव जो मैंने कार लिया, आज मैं उस कार से चलता हूं।